मोहन नगर नाम का एक राज्य था, जहां एक धार्मिक और शक्तिशाली राजा बलवान राज्य करता था। उसने अपने कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए एक गुप्त मंदिर बनवाया, जिसे केवल राज परिवार के लोग ही देख सकते थे। मंदिर के स्थान को इतनी गोपनीयता से छिपाया गया था कि उसके दरवाजे, रास्ते और संरचना को राजसी वास्तुशिल्प ने रहस्यमयी रूप दे दिया था। जनता को इसकी जानकारी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता भूमिगत सुरंगों और जादुई दरवाजों से होकर जाता था। परंतु मंदिर बनते ही 1 महीने के अंदर इसकी खबर आम लोगों तक पहुंच गई। लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान के मंदिर में हर किसी का अधिकार है। भगवान को केवल राजाओं की नहीं, प्रजा की भी पूजा चाहिए। ये आवाजें चारों ओर फैलने लगी। राजा की चेतावनियों के बावजूद लोग मंदिर में चोरी छिपे जाने लगे। लेकिन इसके बाद एक एक करके लोगों की रहस्यमय मौतें होने लगी। कोई खून से लथपथ मिला तो कोई बुरी हालत में अधमरा। डर और रहस्य के कारण राजा ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। भारी पत्थरों से दरवाजे बंद कर दिए गए, मंत्रों और यंत्रों से उसका द्वार सील कर दिया गया। कहा जाता है कि मंदिर के भीतर एक ऐसी शक्ति बंद की गई थी, जिसे छेड़ना मृत्यु को न्योता देने जैसा था। सैकड़ों साल बाद मोहन नगर के पास के एक गांव में 2 भाई, अमीर रवि और गरीब विजय, अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उनके बीच धन का फर्क तो था, लेकिन दोनों की दिलचस्पी पुरानी कहानियों और रहस्यमयी बातों में एक जैसी थी। उनका गांव आज भी उस रहस्यमय मंदिर के कारण प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्ग अब भी उस मंदिर की दहशत में जीते थे और बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर डराते थे। एक दिन 4 आर्कियोलॉजिस्ट गौरव, शरद, शिवम और अनिल गांव में आए। वे मंदिर की खोज करने आए थे, क्योंकि उन्हें एक पुरानी राजसी पांडुलिपि मिली थी, जिसमें खजाने का जिक्र था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी, जो वहां गया वो कभी लौटा नहीं। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे आधी रात को मंदिर की ओर निकल पड़े। भूमिगत सुरंग को ढूंढने में उन्हें कई घंटे लगे, लेकिन अंततः वे अंदर घुसने में सफल हुए। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, चित्र और बिखरे हुए कंकाल। फर्श पर अजीब प्रतीक खुदे थे, जैसे किसी राक्षसी पूजा के चिन्ह। एक तहखाने की खोज हुई, जिसमें बेशुमार सोना, हीरे जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां पड़ी थीं। मूर्तियों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, एक डरावनी गूंज सुनाई दी, यह मेरा मंदिर है, यह मेरा खजाना है, अब तुम मरोगे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घुप अंधेरे में उनकी सांसें तेज हो गईं। हवाओं में चीखों की गूंज उठी। चारों डर से कांप उठे और किसी तरह बाहर भाग निकले। बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे उनके शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। गांव लौटने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल कोई पुरानी आत्मा नहीं, बल्कि राजा बलवान के कुलदेवता की शक्ति हो सकती है, जो अब भी उस मंदिर में विद्यमान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, एक रहस्यमय व्यक्ति शॉल ओढ़े मंदिर की ओर बढ़ता है। उसकी चाल से लगता है जैसे वह वहां पहले भी जा चुका हो। उसकी आंखों में लालच और आत्मविश्वास दोनों थे। वह तहखाने में प्रवेश करता है और बेशकीमती खजाने को देखकर धीमे से बड़बड़ाता है, यह मेरा है, यह किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वह खजाने के करीब पहुंचता है, कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। एक अदृश्य शक्ति उसके गले में हाथ डालती है। उसकी आंखें फट जाती हैं और वह दर्द से चीख भी नहीं पाता। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास एक जली हुई लाश मिलती है। चेहरा पहचानना नामुमकिन, पर हाथों में वही पांडुलिपि थी जो चारों आर्कियोलॉजिस्ट के पास थी। अब गांव में एक और अफवाह फैलती है। मंदिर अब जाग गया है,